हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका नेक्स्ट पार्ट टेंस का जो मैं ट्रांसलेशन बता रखा हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट है। ट्रांसलेशन से स्टार्ट किया हूँ टेंस को पढ़ाना, और टेंस के रूल्स पढ़ाने से पहले ट्रांसलेशन आपको आने चाहिए। और ऐसा नहीं है यार कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, है ना, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि जो कमज़ोर बच्चे हैं या फिर जिनको बेसिक चीज़ें नहीं आती वे मेरे स्टूडेंट बनने का हकदार नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों के लिए भी मुझे ध्यान देना होता है, और तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये लाया हूँ, मतलब ट्रांसलेशन का सीरीज़। और जैसे ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा रूल को पढ़ाना। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ करके टेंस, शायद वैसा नहीं पढ़ा होगा कभी पहले से। और देखना कि कैसे मैं क्वेश्चन को कनेक्ट करता हूँ, कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को बताता हूँ आगे चल करके। ठीक है, आप लोग देख ही चुके होंगे किसमें जो मैं वर्ब्स को कंप्लीट किया और जो कंप्लीट किया हुआ है आर्टिकल्स को, उसी तरीके से आगे भी पढ़ाऊँगा आपको। अब ज़रा बात करें एक चीज़ की, देख लो, जो लोग नए हैं देख लो, टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे त्रिगीतम, दो ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, त्रिगीतम 4am क्लब और एक मिलेगा त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल करके। टेलीग्राम पे ही मिलेगा सिर्फ त्रिगीतम सर्च करने से, तो दोनों पर ज्वाइन हो सकते हो। क्विजेस आपको डेली बेसिस पर मिलते हैं वहाँ पे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। अब ये व्हाट्सअप नंबर पे कॉल बिल्कुल नहीं करना है जब तक कि मैं आपको मौका ना दूँ। मौका मैं सबको देता हूँ एक बार ज्वाइन हो जाने के बाद। इसमें प्रैक्टिस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब सिर्फ पढ़ना एनफ नहीं है, साथ साथ में प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ कहाँ पर, इसके थ्रू, ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आप इस पर हमें क्या करोगे, मैसेज करोगे। अब ज़रा देखो, जो एसपी बख्शी से टोटल मैं कितने सीरीज़ करवा चुका हूँ वोकैबलरी के। तो वोकैबलरी के टोटल 6 सीरीज़ कंप्लीट हो गए हैं, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, और जो भी एडिशनल वर्ड्स है, जो भी फिक्स प्रीपोजिशन है, सब का सब कंप्लीट करा दिया हूँ। अगर आप नए हो तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अब ज़रा बातें करते हैं, देख लो। आज का जो टॉपिक है वो है हु। ये है हु का मतलब होता है कौन, और फिर होता है कौन कौन। ठीक, दोनों सेंस में इसका यूज़ किया जाता है, सिर्फ कौन और फिर कौन कौन। अगर कौन का सेंस देता है, मतलब एक सिंगल पर्सन का सेंस देता है, तो क्या आएगा, हु के बाद आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। मतलब क्या, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, देखो, मान लो रीड है तो इसका क्या हो जाता है, फिफ्थ फॉर्म रीड्स, है ना। राइट है तो राइट्स, है ना। एस और ईएस जो जुड़ता है उसी को कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ज़रा देख लो कैसे सेंस देता है हु का। जैसे यहाँ पर है हु कम्स लेट, मतलब कौन देर से आता है ना, किसी एक पर्सन के बारे में बात कह रहा है, तो यहाँ पर होगा हु कम्स लेट। ठीक, अब ज़रा देख लो, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन वाले में आप यहाँ पर डू डज का प्रयोग मत कर देना, समझ रहे हो। इस स्ट्रक्चर को याद रखना, बोलने का प्रैक्टिस करना आप लोग, तो देखना आप फिर सुन करके भी आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हो। देखो, हु कम्स लेट, कौन देर से आता है। हु बिलीव्स इन गॉड, कौन ईश्वर में विश्वास करता है। हु स्पीक्स इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोलता है। हु डजंट कम लेट, कौन देर से नहीं आता। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर कम्स क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि डू में यहाँ पर डज हो चुका है पहले ही, डू में ईएस पहले ही जुड़ चुका है हेल्पिंग वर्ब में, इसलिए इसके मेन वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते। तो क्या हो गया यहाँ पर, हु डजंट कम लेट, कौन देर से नहीं आता है। हु डजंट बिलीव इन गॉड, कौन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। देख रहे हो, यही तीनों सेंटेंसेस हैं, और इसी का हम लोग क्या देख रहे हैं, निगेटिव वाला देख रहे हैं। और निगेटिव के साथ हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखते जाओ। नेक्स्ट क्या है आपका, हु डजंट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी, कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है, यहाँ पर कौन होगा, कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है। नेक्स्ट है हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोलना चाहता है। हु थिंक्स टू गो टू लंदन, कौन लंदन जाने के लिए सोचता है। हु वांट्स टू अर्न मनी, कौन पैसा कमाना चाहता है। नेक्स्ट है आपका हु कम्स टू सी यू, कौन तुमसे मिलने आता है। टू सी का मतलब होता है मिलने, है ना, मिलना आना, और फिर देखने आना, दोनों इसका मीनिंग होता है। देख लो, नेक्स्ट आपका हु डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, कौन अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता है। यही सारे सेंटेंसेस के नेगेटिव फॉर्म में। फिर है हु डजंट वांट टू अर्न मनी, कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है। हु डजंट थिंक टू गो टू लंदन, कौन लंदन जाने के लिए नहीं सोचता है। हु डजंट कम टू सी यू, कौन तुमसे मिलने नहीं आता है। इस तरीके से अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, 6 जो मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले क्लास में कि हर एक सेंटेंस के 6 फॉर्म होते हैं। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव, फिर उसका
हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन, फिर उसमें भी नेगेटिव, फिर WH वाला क्वेश्चन, फिर उसमें भी नेगेटिव। इस तरीके से 6 के 6 स्ट्रक्चर अगर आप लोग बोल करके प्रैक्टिस करते हो तो जो टंग ट्विस्टिंग होता है ना बोलने टाइम में, कभी नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बार बार बोल करके भी प्रैक्टिस करने हैं, प्लस आपको सुनने का भी प्रैक्टिस करना है। फिर देखो क्या है यहाँ पर है, हु वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, कौन डॉक्टर बनना चाहता है। हु वॉन्ट्स टू बी रिच, कौन अमीर होना चाहता है। ऋषि का निगेटिव देख लो, हु डजंट वांट टू बी अ डॉक्टर, कौन डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। हु डजंट वांट टू बी रिच, कौन अमीर नहीं बनना चाहता है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है इसी हु का प्रयोग किस सेंस में हुआ है, यहाँ पर हुआ है हु का प्रयोग कौन कौन के सेंस में, है ना। अगर कौन कौन के सेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हु को दर्शाया जा रहा है प्लूरल की तरह, तो प्लूरल के साथ आपका वर्ब का पांचवा नहीं, वर्ब का प्रथम रूप आता है, फर्स्ट रूप आता है, ठीक है। देख लो क्या है यहाँ पर, अगर इंग्लिश में बोल दे हु स्पीक्स इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कौन अंग्रेजी बोलता है। देख रहे हो क्यों, क्योंकि इसके साथ स्पीक्स आया है इसके पहले वाले स्ट्रक्चर की तरह। लेकिन अगर यहाँ से एस को अगर हटा देते हो तो इसका मतलब होगा कौन कौन अंग्रेजी बोलता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हु किसका सेंस दे रहा है, अगर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो ये देता है कौन कौन का सेंस, प्लूरल का सेंस। अगर यहाँ पर स्पीक्स रहा, एस लगा हुआ रहा, इसका मतलब ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है और यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर कौन होगा, कौन अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। देख लो आगे, हु अर्न मनी, कौन कौन पैसा कमाते हैं। अगर यहाँ पर अर्न्स रहता तो क्या हो जाता, कौन पैसा कमाता है, बात समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब है प्लूरल का सेंस दे रहा है ये हु अर्न मनी, कौन कौन पैसा कमाते हैं। हु हेल्प यू, कौन कौन तुम्हारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है हु डोंट स्पीक इंग्लिश, कौन कौन अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हु डोंट अर्न मनी, कौन कौन पैसा नहीं कमाते हैं। हु डोंट हेल्प यू, कौन कौन तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखो क्या बोला यहाँ पर कि पॉजिटिव सेंटेंस में हु के बाद डू डज का प्रयोग ना करें, ऐसे वाले स्ट्रक्चर की मैं बात कह रहा हूँ जो अभी हम लोग इधर देखने वाले हैं। इसमें क्या बोला है कि पॉजिटिव सेंटेंस है अगर तो हु के बाद डू डज का प्रयोग नहीं करना है। देख लो क्या करना है, पीछे भी देखे इस चीज़ को। यहाँ पर है हु कम हियर टू स्पीक इंग्लिश। अब आपको कि सर क्वेश्चन है तो यहाँ पर हु डज कम होगा, अब फिर हु डू कम होगा, ऐसा नहीं करना है। इस स्ट्रक्चर में आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, इसको याद रखना, ठीक है। देखो क्या बोला है, हु कम हियर टू स्पीक इंग्लिश, कौन कौन यहाँ अंग्रेजी बोलने आते हैं। हु कम टू मीट यू, कौन कौन तुमसे मिलने आते हैं। नेक्स्ट देख लो, हु वॉन्ट टू अर्न मनी, कौन कौन पैसा कमाना चाहते हैं। तो देख लिए यहाँ पर क्या नहीं आया है, डू डज वाला नहीं आया है क्वेश्चन जिस तरीके से बना है। क्यों ऐसा होता है, तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसके बाद कोई जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, इसलिए यहाँ पर डू और डज का प्रयोग नहीं हुआ है। देख लो, बस आप लोग को फोकस करना है किसके ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर। फिर देखो क्या दिया 87 नंबर। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव में बोला था डू डज का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ये नेगेटिव है तो यहाँ पर होगा। जैसे देखो, हु डोंट कम हियर टू स्पीक इंग्लिश, कौन कौन यहाँ अंग्रेजी बोलने नहीं आते हैं। हु डोंट कम टू मीट यू, कौन कौन तुमसे मिलने नहीं आते हैं। हु डोंट वांट टू अर्न मनी, कौन कौन पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पर है हु वांट टू बी एन IAS, कौन कौन IAS बनना चाहते हैं। हु थिंक टू बी रिच, कौन कौन अमीर होने के लिए सोचते हैं। हु वर्क हार्ड टू बी डॉक्टर्स, कौन कौन डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करते हैं। देख रहे हो, अब जरा देख लो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है हु डोंट वांट टू बी एन IAS, कौन कौन IAS नहीं बनना चाहते हैं, इसी का निगेटिव है। हु डोंट थिंक टू बी रिच, कौन कौन अमीर बनने के लिए नहीं सोचते हैं। हु डोंट वर्क हार्ड टू बी डॉक्टर्स, कौन कौन डॉक्टर बनने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह से स्पोकन में ज़्यादा फ़ायदा होगा, इनडायरेक्टली तो आपके दिमाग में रूल्स बैठेंगे ही। अब ज़रा देखो यहाँ पर हाउ टू का प्रयोग कैसे होता है। तो इसका मतलब कैसे होता है कि जैसे आप यहाँ पर दिया मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है जानता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन हाउ टू का प्रयोग फिर भी होता है। देखो कैसे, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ। शी नोज़ हाउ टू ड्राइव या कार, वह कार चलाना जानती है। अब यहाँ पर इसका निगेटिव देख लो, आई डोंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता हूँ। शी डजंट नो हाउ टू ड्राइव या कार, वह कार चलाना नहीं जानती है। नेक्स्ट देखो,
इसका क्वेश्चन फिर देख लो, डू आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ। डज शी नो हाउ टू ड्राइव ए कार, क्या वह कार चलाना जानती है। नेक्स्ट इसका फिर निगेटिव है, डोंट आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता हूँ। डजंट शी नो हाउ टू ड्राइव ए कार, क्या वह कार चलाना नहीं जानती है। नेक्स्ट देखो, हाउ डज शी नो हाउ टू ड्राइव ए कार, वह कार चलाना कैसे जानती है। वाई डजंट शी नो हाउ टू ड्राइव ए कार, वह कार चलाना क्यों नहीं जानती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला हाउ ऑफन का यूज कैसे होता है। हाउ ऑफन, ऑफन है ये ऑफ्टन भी पढ़ते हैं अलग एक्सेंट में, लेकिन हम लोग इंडियन जो हैं वो आ तो अमेरिकन को फॉलो करते हैं या फिर ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर ऑफन पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा। ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। देख लो कैसे होता है, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन ए डे, तुम दिन भर में कितनी बार स्नान करते हो। हाउ ऑफन डज शी गो टू दिल्ली इन ए मंथ, वह एक महीने में कितनी बार दिल्ली जाती है। फिर देखो यहाँ पर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स का प्रयोग कैसे होता है, मतलब इसका आंसर की तरह आप समझ सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर की तरह यहाँ पर देखेंगे यूज। देखो कैसे बोला है, आई गो टू दिल्ली वंस इन ए ईयर, मैं साल में एक बार दिल्ली जाता हूँ। शी ब्रशेस ट्वाइस इन ए डे, वह दिन भर में 2 बार ब्रश करती है। यू कम हियर थ्राइस इन ए मंथ, तुम महीने में 3 बार यहाँ आते हो। आई गो टू मार्केट 4 टाइम्स इन ए डे, मैं दिन भर में 4 बार बाजार जाता हूँ। नेक्स्ट देखो, एवर का प्रयोग कैसे होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। एवर का मतलब कभी। देखो यहाँ पर कैसे, डू यू एवर थिंक अबाउट योर करियर, क्या कभी तुम अपने भविष्य के बारे में सोचते हो। डज शी एवर कम हियर, क्या वह यहाँ कभी आती है। तो कभी के सेंस में क्या यूज हुआ है, एवर का यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला विच के सेंस में। विच का प्रयोग कौन सा या कौन सी के सेंस में होता है। देखो कैसे, विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट, तुम कौन सा गीत ज़्यादा पसंद करते हो। विच फ्रूट डज शी लाइक, वह कौन सा फल पसंद करती है। विच मूवी डोंट यू लाइक, कौन सा फिल्म तुम पसंद नहीं करते हो। फिर है व्हाट टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ का प्रयोग होता है किस तरह के सेंस में, किस तरह का इसका मीनिंग होता है। देखो कैसे, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक, तुम किस तरह का गीत पसंद करते हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डज शी लाइक, वह किस प्रकार के लोगों को पसंद करती है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट डजंट शी लाइक, किस तरह का फल वह पसंद नहीं करती है। मतलब ये सारे कैसे थे, इसका निगेटिव ये है। फिर देखो कलर के सेंस में व्हाट कलर आता है, ठीक है। कलर के सेंस में मतलब कौन सा रंग का सेंस में व्हाट कलर आता है, ना कि व्हाट डज कलर, व्हाट डू कलर, ऐसे मत समझना इसको, सीधा व्हाट कलर। देखो व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो। मतलब यहाँ पर कौन सा के सेंस में विच भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, आप सीधा व्हाट कलर का यूज करो। व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा रंग पसंद करते हो। ऐसा नहीं कि विच कलर डू यू लाइक, विच वाला यूज जल्दी से नहीं होता, यहाँ पर व्हाट कलर यूज होता है। व्हाट कलर डज ही लाइक, वह कौन सा रंग पसंद करता है। व्हाट कलर डजंट शी लाइक, वह कौन सा रंग पसंद नहीं करती है। और रंगों का ज़माना है, रंगों का ज़माना का मतलब रंगों का मौसम आ चुका है, फरवरी का महीना है ना। रंग बिरंगे चीज़ें आपके दिमाग में चलती होंगी और ऐसे क्वेश्चन लाजमी भी है, पूछते होंगे किसी से। देख लो आगे क्या है, हैपन का प्रयोग या फिर हैपन्स का प्रयोग कैसे होता है। कलर जैसे चेंज होगा समझ जाना वहाँ पर हैपन्स स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब फिर हैपन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर हैपन्स होगा और बाद में हैपन स्टार्ट होगा। देखो देखना कैसे, यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है। व्हाट एवर हैपन्स, हैपन्स फॉर द बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। व्हाट नॉट हैपन्स, क्या नहीं होता है ना। फिर है समथिंग रॉन्ग हैपन्स विथ मी, मेरे साथ कुछ गलत होता है। समथिंग गुड हैपन्स विथ यू, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है। समथिंग रॉन्ग ऑलवेज हैपन्स विथ हर, उसके साथ हमेशा कुछ गलत होता है। देखो आगे, समथिंग गुड नेवर हैपन्स विथ मी, मेरे साथ कुछ अच्छा कभी नहीं होता है। एवरीथिंग हैपन्स हियर, यहाँ सब कुछ होता है। नथिंग हैपन्स देयर, वहाँ कुछ नहीं होता है। व्हाट रॉन्ग हैपन्स विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलत होता है। व्हाट गुड हैपन्स विथ मी, मेरे साथ क्या अच्छा होता है। व्हाट हैपन्स विथ यू, द सेम थिंग हैपन्स विथ मी, जो तुम्हारे साथ होता है वही मेरे साथ भी होता है। देख रहे हो। फिर है नथिंग लाइक दैट हैपन्स विथ मी, मेरे साथ वैसा कुछ नहीं होता है। नथिंग लाइक दैट एक तरह का आप इसको बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक फ्लो में बोला जाता है रिदम के साथ। नथिंग लाइक दैट हैपन्स विथ मी, मेरे साथ वैसा कुछ नहीं होता है। फिर है नथिंग रॉन्ग हैपन्स विथ यू, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होता है। नथिंग गुड हैपन्स विथ मी, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है।
इट हैपन्स ओनली विथ मी, यह सिर्फ मेरे ही साथ होता है। इट नेवर हैपन्स विथ अदर्स, ऐसा दूसरों के साथ कभी नहीं होता है। इट ऑलवेज हैपन्स विथ मी, यह मेरे साथ हमेशा होता है। नेक्स्ट है इट समटाइम्स हैपन विथ हर, ऐसा उसके साथ कभी कभी होता है। इट यूजुअली हैपन्स हियर, यह प्रायः यहाँ होता है। इट हैपन्स ट्वाइस इन अ डे, यह दिन भर में 2 बार होता है। देख रहे हो, अब यहाँ पर कलर चेंज होता है तो यहाँ पर हैपन्स से हैपन होगा। देखो कैसे, वाई डज इट हैपन सो, ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन सो ओनली विथ मी, ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होता है। नेक्स्ट है वाई डजंट इट हैपन सो विथ अदर्स, ऐसा दूसरों के साथ क्यों नहीं होता है। वाई डजंट समथिंग रॉन्ग हैपन विथ मी, मेरे साथ कुछ गलत क्यों होता है। नेक्स्ट है आपका वाई डज समथिंग रॉन्ग ऑलवेज हैपन्स विथ मी, अब यहाँ पर हैपन्स नहीं है, हैपन है। वाई डज समथिंग रॉन्ग ऑलवेज हैपन विथ मी विथ हर, उसके साथ हमेशा कुछ गलत क्यों होता है। वाई डज समथिंग गुड हैपन विथ यू, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा क्यों होता है। वाई डज समथिंग गुड ऑलवेज हैपन विथ देम, उन लोगों के साथ हमेशा कुछ अच्छा क्यों होता है। वाई डज समथिंग रॉन्ग नेवर हैपन विथ यू, तुम्हारे साथ क्यों कुछ गलत कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है हाउ डज इट हैपन सो, ऐसा कैसे होता है। वेयर डज इट हैपन सो, ऐसा कहाँ होता है। डज इट ऑलवेज हैपन सो, क्या ऐसा हमेशा होता है। विथ होम डज इट हैपन सो, किसके किसके साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट है वाई डजंट इट हैपन सो देयर, ऐसा वहाँ क्यों नहीं होता है। व्हेन डज इट हैपन सो देयर, ऐसा वहाँ कब होता है। नेक्स्ट है व्हेन डजंट इट हैपन सो हियर, ऐसा यहाँ कब नहीं होता है। डज इट हैपन सो इन फेवर ऑफ यू, ऐसा तुम्हारे पक्ष में होता है क्या, ऐसे जब पूछते हो। ठीक है, तो यहीं तक है टोटल 159 नहीं, कुछ और स्ट्रक्चर बाकी हैं और यार बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है मुझे। देखो सारे कुछ खुद से टाइप करने होते हैं, कोई मेरे पास वैसा नहीं है पार्टनर है ना जो टाइप कर दे मेरे लिए, तो सारा मेहनत मैं खुद कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत है टाइप करने में, आप लोग को बिलीव नहीं होगा उतना ज़्यादा मेहनत है। तो आप लोग लाइक करना, शेयर भी करना और मुझे भी मदद करो चैनल को ग्रो कराने में, फिर मुझे भी आनंद आएगा पढ़ाने में, है ना। अब देखो आगे थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर बच गया है। क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट से परमानेंट सिचुएशन का पता चलता है। देखो कैसे परमानेंट सिचुएशन का पता चलता है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ आई लिव इन रांची, मैं रांची में रहता हूँ, तो ये क्या है, परमानेंट सिचुएशन का भाव दे रहा है। नेक्स्ट है शी टीचेस इन DAV, वह DAV में पढ़ाती है ना, तो ये भी क्या है, परमानेंट सिचुएशन है। देख लो नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से हैबिट या आदत का बोध होता है। कैसे, जैसे आई गेट अप एट 4 AM एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन 4 बजे उठता हूँ। शी टेक्स हर ब्रेकफास्ट एट 9, वह अपना नाश्ता 9 बजे करती है। नेक्स्ट है इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट से यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया जाता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या, जो सार्वभौमिक सत्य है जिसको कहते हैं ना, सार्वभौमिक सत्य मतलब वो सत्य ही सत्य होता है। देखो जैसे यहाँ पर है द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको गौर करना है कि सन के पहले द लगा हुआ है, अर्थ के पहले द लगा है, ईस्ट के पहले द लगा है, वेस्ट नॉर्थ जो भी होता है साउथ वगैरह सबके पहले द लगता है, बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी देख लिया हम लोगों ने। देखो फिर बोल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग भविष्य के किसी निश्चित योजना फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए भी होता है। यहाँ पर क्या है, द कॉलेज री ओपन्स इन जुलाई, अब जुलाई में री ओपन होने का कॉलेज का क्या है, एक फिक्स योजना है ना, तो इसलिए इसका यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो देखो री ओपन के साथ एस लगा हुआ है, मतलब क्या, वर्ब का 5वां रूप है, तो इसी से पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, देख लो द कॉलेज री ओपन्स इन जुलाई, कॉलेज फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पर है द कॉलेज री ओपन्स इन जुलाई, कॉलेज जुलाई में पुनः खुलेगा, है ना, तो खुलेगा है भविष्य का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर है ये बता रहा है फिक्स प्रोग्राम का। ठीक है, फिर है शी गोज़ टू दिल्ली ऑन मंडे, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, शी विल गो टू दिल्ली, जल्दी लिख रहा है ना, ऑन मंडे, ऐसे तो ये भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादा ये अच्छा होता है इसको यूज करना। और प्लस ये भी है कि दोनों ही स्ट्रक्चर इसके सही हैं। देखो शी गोज़ टू दिल्ली ऑन मंडे, वह सोमवार को दिल्ली जाएगी, देख लिए। नेक्स्ट है आपका जैसे प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो,
मतलब प्रधानमंत्री यहाँ कल आएंगे से पता चलता है भविष्य का प्रोग्राम है, लेकिन ये फिक्स प्रोग्राम है, इसलिए कह सकते हैं कि कम्स यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। तो इतना कुछ आप लोग देखें। इसका रिकैप क्या करवाना, मैं तो लगातार बोल ही रहा हूँ, बार बार आप लोग सुनो और बार बार बोल करके प्रैक्टिस भी करो, दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी देर तक, इसका स्ट्रक्चर भी रहेगा दिमाग में, और बोलने का एक आपका हैबिट भी बना रहेगा, है ना। और पास्ट टेंस में भी इसी तरीके से देखेंगे और फ्यूचर में भी देखेंगे। ये तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आगे आने वाला है, धीरे धीरे सबको देखेंगे। अगर टाइप करने वाला कोई बंदा हो जाता मेरे साथ तो मुझे लगता है कि मैं एक दिन में बहुत सारे टेंसेस को कंप्लीट कर देता, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, अब इसको बार बार सुनना है, बार बार बोल करके भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जिस पैटर्न पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी करना चाहिए। मान लिया जाए आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल बैंकिंग वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा आता है एमसीक्यू का, और आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, रिटर्न का पूरा राइट करके क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो कि एक गलत चीज़ है। एमसीक्यू पूछ रहा है तो एमसीक्यू ज़्यादा लगाओ ना। और फिर क्या करना है, मान लीजिए मेंस का एग्जाम है किसी चीज़ में, जैसे कि यूपीएससी में मेंस का होता है, जैसे रिटर्न एग्जाम आपका टियर 3 में होता है, तो उसमें राइट करके ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, बोल करके प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। मतलब क्या कहते हो उसको, पढ़ करके सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपका रीडिंग से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको राइट करना ही करना पड़ेगा। तो जिस पैटर्न पे आप चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको वैसे ही क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस भी। तो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसके क्या रिक्वायरमेंट है, पहला कि इनडायरेक्टली आपके दिमाग में बैठेगा रूल्स। सेकेंड चीज़ क्या है कि बोलने के लिए मैं पहले बोल चुका हूँ कि स्पोकन में ज़्यादा काम आएगा, तो स्पोकन में ज़्यादा काम आएगा तो कैसे पता चलेगा, कैसे उसका प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, तो बोल करके प्रैक्टिस करना चाहिए, और फिर सुन करके, और सुनने से ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसके बाद फिर आपको बोलना ही बोलना है। तो चलिए हम लोग आज बहुत कुछ सीखे और आगे भी सीखेंगे, तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।